हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मुझे यार ये वीडियो बनानी ही पड़ी। तो गाइस आज हम टॉप 20 ओल्डेस्ट बीइंग्स इन एमसीयू की बात करेंगे, जहां ये कैरेक्टर्स, विलन्स, हीरोज़, एंटी हीरोज़ कुछ भी हो सकते हैं। और ये लिस्ट सिर्फ एमसीयू में दिखे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी, फिर चाहे वो डिज्नी प्लस ही क्यों ना हो। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के ओल्ड बीइंग्स होने वाले की फेट्स की बात होगी, ना कि उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़। प्लस एक आध साल के डिफरेंसेस वाले कैरेक्टर्स को मैंने सेम पोजीशन पर रखा है, वरना ये लिस्ट मुझे और लंबी बनानी पड़ती। तो गाइस और देरी ना करते हुए चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20, कैप्टन एंड बकी। तो कैप्टन और बकी में 4-5 साल का ज़रूर फ़र्क है, लेकिन ये दोनों ही वर्ल्ड वार 2 के टाइम से एमसीयू में प्रेजेंट है। और जबकि एंड गेम में कैप्टन बुढ़ा हो गया, वरना वो अभी भी उसी चिकने शक्ल के साथ प्रेजेंट होता जैसे यहाँ अभी बकी है, जो आज के टाइम में भी मानो 30-40 की उम्र का ही हो ऐसा जवान दिखता है। और ये सुपर सोल्जर्स हैं जिनकी एज बढ़ती है, लेकिन बॉडी नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले नहीं काम करती, बल्कि मेटा ह्यूमंस की तरह काम करती है। नंबर 19, रेड स्कल। रेड स्कल स्टीव और बकी से भी पहले हाइड्रा को चला रहा था, नाजीज की आर्मी को हैंडल कर रहा था और टेस्ट्रेक के पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि वो टेक्निकली पहला सुपर सोल्जर है जो फर्स्ट एवेंजर में तो लगा कि जैसे वो मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो वॉर में टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ वो सोलस्टोन का कीपर बन गया था, जिसका मतलब रेड स्कल वर्ल्ड वार के टाइम से प्रेजेंट टाइम तक जिंदा ही है। नंबर 18, वेनवू। वेनवू या मैंडरिन 10 रिंग्स का होल्डर है और इन रिंग्स के थ्रू वेनवू हजारों सालों की जिंदगी जी चुका है, जहाँ ये रिंग्स उसके लाइफ स्पैन को 10 गुना ज़्यादा बढ़ाती है। या ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लगभग वो अमर ही है जब तक ये रिंग्स उसके पास रहेंगी। और इसी कारण वो काफ़ी 100 सालों तक अपनी आर्मी के थ्रू कई जंग लड़ चुका है या उन्हें जीत चुका है। 21st सेंचुरी में भी उसका आतंक मचा हुआ था और वो बिल्कुल भी बुढ़ा नहीं हो रहा था। नंबर 17, थैनोस। मैड टाइटन थैनोस 900 से 1000 साल की ज़िंदगी जी चुका है एंड गेम में थॉर के हाथों मरने से पहले, जहां वो एक इटर्नल और डेवियन जीन्स की कम्बिनेशन वाली फिजियोलॉजी रखता है, जो नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले कई 100 साल ज़्यादा जीते हैं या उनकी एज काफ़ी स्लोली बढ़ती है। और थैनोस ने अपने इस लंबे लाइफ स्पैन में कई दुनिया को तबाह किया है और लगभग पूरी दुनिया की नॉलेज या लोकेशंस पता है उसे। यहाँ तक उसने अपने 50 से 100 साल के समय तो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे ही लगा दी थी। तो आप समझ जाइए कि थैनोस दादा कितने ओल्ड हैं। नंबर 16, लोकी एंड 4 वॉरियर्स। तो गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी ओडिन को एसगार्डियंस वर्सेस फ्रॉस्ट जायंट्स की वार में मिला था, तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि लोकी कम से कम 1000 से 1100 साल तक का पुराना है। तब भी वो 20 से 30 साल के लौंडे की तरह चिकना दिखता है। वैसे तो लोकी फ्रॉस्ट जायंट है, मगर ओडिन के स्पेल के कारण वो एसगार्डियन फॉर्म में था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट की लाइफ स्पैन एसगार्डियन से कम होती है और वो इन्फिनिटी वार में मारा भी गया तो थॉर ऑब्वियसली उससे बड़ा ही है। वैसे सिर्फ वॉल्स्टैग भी एक ही साथ काफ़ी जंग जीत चुके हैं और लड़ चुके हैं, तो इन्हें भी आप लोकी के आसपास ही मान लीजिए। नंबर 15, थॉर। गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एसगार्डियन फिजियोलॉजी रखता है और एसगार्डियन अपने बढ़ती उम्र के साथ और पावरफुल होते जाते हैं, जिस कारण वह बिल्कुल बुढ़ा नहीं दिखता। वहीं रॉकेट के सामने थॉर ने अपनी उम्र की बात करी थी, जो 1500 साल का था, जो क्लियरली थॉर को नीचे रहे कैरेक्टर से वाकई बड़ा साबित करती है। प्लस थॉर अभी भी करीब 4 से 5000 साल की उम्र तक जी सकता है, अगर वो ओडिन की तरह अपनी लाइफ नहीं छोड़े तो, और कुछ हजारों साल की जिंदगी बची होगी उसकी। नंबर 14, हाइमडाल। तो थॉर के मुताबिक हाइमडाल उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका मतलब वो भी थॉर के आसपास के एज का ही है। लेकिन कई बार हाइमडाल ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया है जो थॉर के पैदा होने के पहले के हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हाइमडाल थॉर से भी ओल्ड है। वो हजारों सालों तक नॉरियाम्स के हर एक वार तक को देख चुका है और वो करीब 16 से 2000 साल तक का ओल्ड कैरेक्टर है, जो ओडिन को ही काफ़ी हजारों सालों से सर्व करता आया है। नंबर 13, एंशियंट वन। एंशियंट वन कितनी ओल्ड है ये मोर्डो और वोंग तक को नहीं पता था, लेकिन एंशियंट वन डोरमामू से भी फाइट कर चुकी है और आगामोटो के बाद की सॉर्सरर सुप्रीम है, जिसका मतलब वो नीचे रहे कैरेक्टर से तो डेफिनेटली ओल्ड कैरेक्टर है, जो 2000 से 2500 साल तक सॉर्सरर सुप्रीम के टाइटल को निभा चुकी है। प्लस वो डार्क डायमेंशन से पावर्स लेती है, जो भी उसके बढ़ते एज को स्लो कर देता है, और जिस कारण वो सुपर ह्यूमन बन जाती है जब तक कि उसकी सोल डेड ना हो। नंबर 12, सर्टर। तो ओडिन ने सर्टर को हजारों सालों पहले अपनी जवानी के दिनों में हरा दिया था, जब थॉर पैदा भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब सर्टर करीब 2000 से 2500 साल का ओल्ड कैरेक्टर है, जो अपने इटर्नल फ्लेम के बिना भी स्वाटलफाइम को रूल करते हुए 1000 साल तो वहाँ भी बिता देता है। और क्योंकि वो भविष्यवाणी के मुताबिक एसगार्ड का डिस्ट्रॉयर है, तो वो एसगार्ड की क्रिएशन के टाइम का ओल्ड बीइंग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। नंबर 11, हेला एंड वेल्काइरिस।
तो हेला और वेलकाइरिस ने एक दूसरे का सामना किया है और थॉर लोकी तक को उनके बारे में नहीं पता। तो ये क्लियर है कि हेला और वेलकाइरिस नीचे रहे सभी कैरेक्टर्स से भी ओल्ड है। हेला ओडिन के साथ मिलकर पूरे कॉस्मोस में तहलका मचा देती है जब थॉर भी पैदा नहीं हुआ था, और वह सर्टर को भी पहचानती है, टेसरेक्ट, इटर्नल फ्लेम इन्हें भी जानती है जो एसगार्ड की क्रिएशन के टाइम में ओडिन ने वॉल्ट पे रखाया था। तो हेला और वेलकाइरिस करीब 2500 से 3000 साल के ओल्ड बींग्स हैं। जब हेला तो मर चुकी है लेकिन एक वेलकाइरी अभी भी जिंदा है और वो एज किंग ऑफ एसगार्ड सर्व कर रही है। नंबर 10 ओडिन एंड फ्रिगा। तो ओडिन ऑल फादर है और करीब 4000 से 4500 साल का ओल्ड बीइंग है। वही फ्रिगा की एज का तो पता नहीं, लेकिन ओडिन की बीवी है और हेला की माँ भी है, तो डेफिनेटली नीचे रहे कैरेक्टर से तो ओल्ड ही है। वैसे ही ओडिन जिसने फ्रॉस्ट जायंट तक से फाइट करी है, लोकी को अडॉप्ट किया है, थॉर और हेला दोनों को ही पैदा कर चुका है। यहाँ तक कि ओडिन का ही हाथ है एसगार्ड को गोल्डन पैलेस बनाने में, जो उसने हेला के साथ मिलकर हर तरफ से गोल्ड लूट कर किया था। प्लस ओडिन नोरियाम्स की क्रिएशन के टाइम से प्रेजेंट है और उसका प्रोटेक्टर भी है, जो क्लियर हिंट देता है कि ओडिन कितना पुराना कैरेक्टर है। यहाँ तक कि अपनी जवानी में ही फ्रिगा जो विच है उससे शादी करी, तो इन दोनों को एक साथ रखना ही मैंने ठीक सोचा। नंबर 9 इटर्नल्स। सो ये गॉडलाइक कैरेक्टर्स है जिसे सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था जब अर्थ के फॉर्म होने पर उस पर रहे ह्यूमंस पर डिवियंस का खतरा छाया हुआ था। इटर्नल्स 5000 साल पुराने ओल्ड बीइंग्स है, सिर्फ अर्थ के ही, लेकिन इससे भी पहले वो कई और मिशन में थे दूसरे प्लैनेट्स में, जिस कारण वो ओडिन जैसे कैरेक्टर्स से भी ओल्ड बीइंग्स है जो प्रेजेंट टाइम में भी प्रेजेंट है और बिल्कुल अंडर 40 के जवानी में है ऐसा लगता है। नंबर 8 डेविएंट्स। सेलेस्टियल्स ने क्लियरली ये कहा है कि जब डेविएंट्स खतरे हो गए थे ह्यूमन और दूसरे प्लैनेट्स के जीवों के लिए, तब उन्हें इटर्नल्स को बनाया था। तो ये क्लियर करता है कि डेविएंट्स 5000 साल से भी ज़्यादा और इटर्नल से भी बड़े यानी ओल्ड कैरेक्टर्स है। प्लस ये बढ़ते समय के साथ इवॉल्व होते ही रहे हैं, जिस कारण ये इटर्नल से भी लंबी लाइफ स्पैन रखते हैं। यहाँ तक उन्हें नहीं मारा जाता तो ये इमॉर्टल ही है, ना कि ह्यूमंस की तरह इनकी एज लिमिटेड होती है। नंबर 7 ईगो। तो ईगो द लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टियल है और कई लाखों साल पुराना ओल्ड बीइंग कैरेक्टर है। यहाँ तक वो अकेले ही कई हजारों साल तो स्पेस में एक ब्रेन के फॉर्म में ही फ्लोट कर रहा था। प्लस ईगो ने अपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद भी काफ़ी हज़ार साल तो सीड्स प्लान करने में ही बिता दिए थे। यहाँ तक कि कई थ्योरीज के मुताबिक ईगो सेलेस्टियल्स का सीड है जो स्पेस में रह गया था और काफ़ी सालों बाद स्पेस के एनवायरनमेंट से खुद के ब्रेन टाइप फॉर्म को प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन ईगो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में अपने बेटे स्टार लॉर्ड और गार्डियंस के हाथों मारा गया। नंबर 6 ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स अपने कई वेरिएंट्स का एक बचा हुआ वेरिएंट है जो प्रेजेंट टाइम तक जिंदा है और ये भी यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद के कैरेक्टर्स में से एक है। आखिर ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वार को देखा है और उसे रोका भी है। यहाँ तक कि वो लाखों साल से सेक्रेट टाइमलाइन को सेव करता हुआ आया था टीवी के थ्रू, जिसने लोकी के बचपन को देखा था या कब कहाँ क्या होने वाला है ये सब जानता है, जो उसे बिल्कुल थॉर और ओडिन जैसे कैरेक्टर से भी डेफिनेटली ओल्ड साबित करता है। नंबर 5 मेलिकेथ एंड बॉर। मेलिकेथ डार्क एजेस के टाइम से प्रेजेंट है जब ब्रह्मांड बना भी नहीं था और टाइम एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था। और बॉर जो ओडिन के पिता है एमसीयू में, वो खुद ब्रह्मांड की रचना के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि एसगार्ड की नींव भी खुद बॉर नहीं रखी थी। साथ ही मेलिकेथ और बॉर की कड़ी टक्कर हो चुकी है, जहाँ बॉर कन्वर्जेंस को रोक देते हैं और फिर 5000 साल बाद वापस आता है मेलिकेथ, जो क्लियरली ओडिन और बाकी नीचे के कैरेक्टर्स से तो डेफिनेटली इन दोनों कैरेक्टर्स को बड़ा साबित करता है। लेकिन कॉमिक्स में तो बॉर के पिता बुरी थे जो एसगार्ड के पहले किंग थे, लेकिन एमसीयू में नहीं दिखे हैं तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। नंबर 4 कलेक्टर टिवान एंड ग्रैंड मास्टर। कलेक्टर टिवान और ग्रैंड मास्टर दोनों ही एल्डर्स है यूनिवर्स के, जो ब्रह्मांड के शुरुआत के बाद से प्रेजेंट तक जिंदा है, जिन्होंने कई प्लैनेट्स को बॉर्न या इवॉल्व होते देखा है। जहाँ कलेक्टर के पास सदियों पुरानी कलेक्शंस है और ग्रैंड मास्टर जो करीब लाखों साल पुराना ओल्ड बीइंग है। प्लस सकार में टाइम बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी धीमे चलता है, जिसका मतलब ग्रैंड मास्टर और भी कितना ओल्ड है ये भी कहना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन करीब दोनों भाई 10 से 12 लाख साल के पुराने कैरेक्टर है। नंबर 3 डोरमामू। डार्क डायमेंशन का रूलर डोरमामू टाइम से पहले यानी कि यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले का ओल्ड बीइंग है जो इमॉर्टल है और उसके ऊपर टाइम भी काम नहीं करती, जिसने कई लाखों सालों में कई प्लैनेट्स को डार्क डायमेंशन में ढाल लिया है और कईयों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ तक वो 1 बिलियन ईयर्स या उससे ज़्यादा का ओल्ड बीइंग है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। नंबर 2 वॉचर। वॉचर्स मार्वल यूनिवर्स के वो कॉस्मिक कैरेक्टर्स है जो सबसे ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक है, जिन्होंने सब कुछ देखा है और सुना है, फिर चाहे वो मेन यूनिवर्स में हो या फिर मल्टीवर्स में से। जहाँ ये कैरेक्टर्स कई बिलियन ईयर्स के ओल्ड बीइंग्स हैं,
जो सिर्फ क्या हुआ है यही नहीं बल्कि क्या होने वाला है ये तक देख सकते हैं। और व्हाट इफ में ये कहा गया है कि वॉचर्स हर वो जगह जहाँ भी लाइट दिखी वो वहाँ तक देख सकते हैं और देखते हुए आए भी है, जिस कारण ये कैरेक्टर्स बाकी कैरेक्टर्स तक के स्टोरी पॉसिबल देख चुके हैं और उनसे ओल्ड बींग्स भी है। नंबर 1 सेलेस्टियल। सेलेस्टियल खुद लिटरली स्पेस गॉड्स है जो बिग बैंग से भी कई लाखों हजारों साल पुराने हैं और ये खुद उस बिग बैंग के जिम्मेदार है, यहाँ तक कि लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए या फिर प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फॉर्म करने तक में भी इन्हीं कैरेक्टर्स का हाथ है। तो ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट बिलियन ईयर्स के ओल्ड बीइंग कैरेक्टर्स है जो नीचे रहे कई कैरेक्टर्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जिम्मेदार है और उनके घर को बनाने के लिए भी। यानी कि अभी तक तो एमसीयू के सबसे ओल्डेस्ट बीइंग्स सेलेस्टियल्स हैं जो अब तक हमें क्लियरली दिखे हैं। तो गाइस ये थी वीडियो टॉप 20 ओल्डेस्ट बीइंग्स इन एमसीयू की, जहां मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स की बात की जो हमें एमसीयू में 4-5 सीन में एटलीस्ट दिखे हैं। वैसे तो लिविंग ट्राइब्यूनल की भी झलक या हरक्यूलिस जैसे कैरेक्टर्स की रेफरेंस दिखी है लेकिन क्लियर कट नहीं दिखी है, तो उनकी फ्यूचर में अपीयरेंस पे ही हम बात कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके फेवरेट 3 इनमें से कौन से हैं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।